रिज्यूमे क्रिएशन का जो पार्ट 4 है, और पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो नंबर 1 पे आती है आपकी लोकेशन। अगर आप दुबई में जॉब हंट कर रहे हैं, आप अबू धाबी में जॉब हंट कर रहे हैं, आप सऊदीया में जॉब हंट कर रहे हैं, या किसी भी कंट्री में जॉब हंट कर रहे हैं, तो आपने वो लोकेशन यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आप दुबई में आप दुबई का नाम लिख लें, अब अबू धाबी में है तो आप अबू धाबी लिख लें, शारजा में है शारजा का लिख लें, आगे कंट्री का नाम आ जाएगा यूएई, दैट्स इट। अब आगे आता है कॉन्टैक्ट नंबर। ये आप लोग बहुत गलती करते हैं, आप मैंने काफ़ी सारी सीरीज देखी हैं। आप लोग यहाँ पे पाकिस्तान का, अपने होम कंट्री का फ़ोन नंबर लिखते हैं, जो कि आपने किसी सूरत नहीं लिखना। आपने, अगर आप दुबई में जॉब अर्न कर रहे हैं, अगर आप यूएई में जॉब अर्न करें, तो आपने यहाँ पे यूएई का ही कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और आपने एक और गलती करते हैं कि आप यूएई का नंबर लिखते हैं और नीचे अपना आप व्हाट्सएप नंबर लिखते हैं, जो कि होम कंट्री नंबर पे बना होता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है वीडियोज़ में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर दुबई में जॉब हंट कर रहे हैं या कहीं पे भी जॉब हंट कर रहे हैं, तो आपने उस एरिया का, उस कंट्री का नंबर लिखना है। पाकिस्तान का नंबर यहाँ पे आपने लिखना ही नहीं है। अपनी होम कंट्री का नंबर आपने यहाँ पे शो ही नहीं करवाना, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे जो भी है, चाहे वो इंटरनेशनल आपने रोमिंग करवाई हो योन, तो भी नहीं लिखना आपने। नंबर आपने उस कंट्री का स्पेसिफिकली लिखना है। आपने उस नंबर पर व्हाट्सएप बना लें, नो इशू, लेकिन आपने होम कंट्री का, अपने पाकिस्तान का नंबर यहाँ पे किसी सूरत ऐड नहीं करना। नंबर 3 पे आती है आपकी ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का आपने हाइपर लिंक करके ऐड करना, जिस तरह ये मैंने ऐड किया होगा। आपने सिंपली टेक्स्ट ऐड नहीं कर देना। अगर आप हाइपर लिंक ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिक्रूटर होगा, जो एचआर होगा, उसके लिए ईजी होगा आपको ईमेल करना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। नंबर 4 पे आते हैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। आपने हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी रिज्यूमे में लिंक्डइन प्रोफाइल का हाइपर लिंक ऐड करें, ताकि अगर कोई आपकी प्रोफाइल देखना चाह रहा है, वो सिंपली क्लिक करे और ये आप लिंक आप उसको रिडायरेक्ट कर दे आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब नंबर 5 पे आती है आपका नोटिस पीरियड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा जब भी आप जॉब हंट कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों से इंटरव्यू में चीज़ पूछी जाती है कि आप हमें कब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिफोर हैंड ये चीज़ लिख देते हैं ना, तो एचआर को ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि कैंडिडेट है, ये हमें इतनी ड्यूरेशन में ज्वाइन कर सकता है। अगर आप इमीडिएटली अवेलेबल हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब हंट कर रहे हैं, तो आप इमीडिएटली लिखें कि मैं आपको इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता हूँ, विद इन 1 डे, विद इन 1 वीक, या आप 1 वीक का नोटिस पीरियड दे सकते हैं, या आप 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर करंट कंपनी, जहाँ पे आप जॉब करें, वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है, वहाँ पे जो नोटिस पीरियड होता है वो 2 वीक्स का होता है, 1 वीक्स का होता है, या 1 मंथ का होता है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। नीचे आता है वीजा स्टेटस। वीजा स्टेटस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपनीज है वो आपको वीजा प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनीज है वो आपको वीजा प्रोवाइड नहीं करती। तो ये चीजें भी जानना जरूरी होता है कंपनी के लिए कि जो कैंडिडेट है वो किस वीजा के ऊपर है। तो यहाँ पे आप, अगर विजिट वीजा के ऊपर है तो आप अपना वीजा स्टेटस लिखें विजिट वीजा, वीजा के ऊपर है तो फ्रीलांस वीजा लिखें, जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट वीजा लिखें।